हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम इस पैंट की सिलाई की वीडियो दिखाएंगे। सिलाई की वीडियो हम बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बताएंगे, जो बिगनर को भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। मोरी के ऊपर हमने ये सिंपल सी लेस लगाई है और इसको हमने पैंट को बड़े ही सिंपल तरीके से तैयार किया है। तो इसकी सिलाई की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके आसन को स्टिच कर देंगे। आसन को हमने स्टिच कर दिया है। आसन को स्टिच करने के बाद जो हमारी आगे की प्लेट है उसका निशान लगाएंगे। तो इसको हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद एक कट का निशान लगाएंगे। कट का निशान लगाने के बाद अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट हम 6 इंच की प्लेट की जो लंबाई है वो हम 6 इंच की रखेंगे। 6 इंच की रखने के बाद इसको अब हमें सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद हमें आधे आधे इंच का दोनों साइड से लेके और इसको अब हमें तिरछा करके मिला देना है। ये हमने तिरछा करके मिला दिया है। ये हमने एक साइड निशान लगाया, दोनों साइड से हम ऐसे ही निशान लगाते हुए और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर हम दोनों साइड ऐसे ही प्लेटें डाल देंगे। दोनों साइड से हमें ऐसे ही प्लेटें डालनी है। दोनों साइड से प्लेटें डालने के बाद अब हम इसकी जेब लगाएंगे। जेब के लिए हमने ये 12 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा ही कपड़ा लिया है और इसको हमने जिस साइड हमें जेब लगानी है उस साइड से हमें इसको सीधी साइड रख के और ऊपर से हमने 2 इंच लिया। लंबाई इसकी हमने 6 इंच रखी है और इस एक बॉक्स तैयार करते हुए इसको हल्की सी गोलाई दे देनी है। गोलाई ज़्यादा नहीं देनी है, हल्की सी गोलाई देते हुए इसको कट कर देना है। ये हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए इसको छोटे छोटे कट दे देने हैं। छोटे छोटे कट के निशान लगाते हुए इसको हमने उल्टी साइड पलट देना है। उल्टी साइड हमने ये पलट दिया है और इसके ऊपर अब हम फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगाएंगे। इसको अच्छे से बैठा के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम जब इस कपड़े को उल्टा करके रखेंगे, ये हमने उल्टा करके रख दिया है और सबसे पहले जो हमारी जेब है उसको हम नीचे से स्टिच करेंगे। ये नीचे से हमने इसके ऊपर स्टिच लगा दी है। इसको पलट देंगे। ये सिलाई हमारी अंदर की साइड चली गई है। ये हमारी अंदर की साइड चली गई है। अब हम इस जेब वाले कपड़े को जो हमने ऊपर से 2 इंच का लिया था, 2 इंच का कपड़ा छोड़ के और इसको अब हमें पैंट के साथ इस कपड़े को अटैच कर देना है। ऐसे ही हमें जेब की किनारे के ऊपर से अटैच कर देना है। ये हम सबसे पहले इसको ऊपर से जेब के साथ अटैच कर देंगे। जेब के साथ अटैच कर दिया है। अब हम नीचे से भी इसको जेब के साथ अटैच कर देंगे। ये दोनों साइड से हमने निशान लगा दिए हैं। पैंट की जेब लग के हमारी तैयार है। अब हम इसकी जो हमारा बैक पार्ट था उसको इसके ऊपर रख के और इसकी एक साइड से सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले जिस साइड से हमने जेब लगाई थी उस साइड से हम इसको अटैच करेंगे। जो हमारा बैक पार्ट है, बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को अटैच करने के बाद एक साइड से जो दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड सिलाई लगाते हुए ऊपर से हमें आधे या 1 इंच का छोड़ देना है। ऊपर से हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी है और पूरे को अब हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। दोनों साइड हमने इसके सिलाई लगा दी है। अब हमने इसके ऊपर जो बेल्ट का कपड़ा था हमारा वो अटैच करना है। बेल्ट का कपड़ा हमने इसमें 3 इंच का लिया है। 3 इंच का कपड़ा लेके और इसके ऊपर हम पूरी गोलाई के ऊपर इसको सील देंगे। ये हमने पैंट के साथ जो हमारा बेल्ट का कपड़ा था उसको जोड़ दिया और जो हमने सिलाई जहाँ से हमने ऊपर से सिलाई को छोड़ दिया था अब उसको भी हम फिनिशिंग के साथ इसको सील देंगे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा भी है ऊपर, इसको भी, और जो हमने सिलाई छोड़ दी थी उसको भी अब हम स्टिच कर देंगे।
ये हमारा बेल्ट का कपड़ा लग के तैयार है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक है हम कमर के हिसाब से लेंगे। कमर हमारी जैसे 32 है, 32 में से हमने 6 इंच माइनस किया है तो 26 इंच का हो गया हमारा। 26 इंच का हम इसमें इलास्टिक लेंगे डबल फोल्ड करके 13 इंच का। तो ये हमने 13 इंच के ऊपर एक निशान लगाया और इसमें हम आधे या 1 इंच का एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब बुकरम को हम गोलाई देते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा दी है। अब हमने जो बेल्ट का कपड़ा इसके ऊपर अटैच किया था, इलास्टिक को इसके अंदर रखते हुए कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अगर ऐसे इलास्टिक डालते हुए किसी को अगर इस तरीके से इलास्टिक ना डालने आए तो सबसे पहले हम इसमें नेफे को फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसमें इलास्टिक डाल के इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी चुन्नटें हैं उनको हम पीछे की साइड खिसका देंगे और फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर अब ये हमने इलास्टिक को खींचते हुए और पूरी गोलाई में इसके हमने सिलाई लगा दी है। चुन्नटों को हम पीछे करते जाएंगे और जो हमारा इलास्टिक है उसको खींच के और जो हमारे बेल्ट का कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए इसके साथ अब हम अटैच कर देंगे। ये हमने पूरे में इलास्टिक इसके लगा दी है। पूरे में इलास्टिक डालने के बाद इसको अब हम खींच के चुन्नटों को एक जैसा कर लेंगे और जो हमारा आगे का आसन है उसके ऊपर अब हम एक निशान लगाएंगे। एक निशान लगाने के बाद बीच से हम 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। दोनों साइड 4.5 इंच का निशान लगा के और जो हमारी ये चुन्नटें हैं दोनों साइड से हम चुन्नटों को पीछे कर देंगे और जो हमने ये 4.5 इंच का निशान लगाया है इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस एक साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड भी अब हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। सारी चुन्नटों को हम पीछे की साइड खिसकाते हुए और जो हमने 4.5 इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। ये आगे से ऐसे लगे जैसे हम बुकरम डालते हैं वैसे हमारी बेल्ट लग के तैयार हो जाएगी। इसको पहनने में भी कंफर्टेबल लगती है। अब हम जो पीछे की साइड है और इलास्टिक को खींचते हुए बीच से अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी इलास्टिक डल के तैयार है। अब हम इसके ऊपर मोहरी का डिज़ाइन लगाएंगे। तो मोहरी के डिज़ाइन के लिए हमने एक कपड़े पर पेपर पेस्टिंग लगा ली है। एक साइड से हमने 3.5 इंच का लिया है और एक साइड से हमने 2.5 इंच का लिया है और उसको गोलाई दे दी है। अब हम इसके ऊपर ये जो लेस है हमारी इसको उल्टा करके रखेंगे और पूरे के ऊपर अब हम स्टिच कर देंगे। एक साइड से स्टिच लगाने के बाद दूसरी साइड भी हम लेस को उल्टा करके रखते हुए और इसके पूरे के ऊपर अब हम ये लेस लगा देंगे। कपड़े के ऊपर रखते हुए ये लेस को हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। जो हमारी पैंट की मोहरी थी उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा पहले से ही फोल्ड कर दिया था और ये लेस को उल्टी साइड पलटते हुए इसकी किनारे के ऊपर अब हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। लेस को हमें पलटना है। ये लेस पलटने के बाद सीधी हो जाएगी। उल्टी साइड से हमने ये इस लेस को लगाया था। अब हम पलट के इसकी किनारे के ऊपर को सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग के साथ हमने ये सिलाई लगा दी है। वो जो ऊपर वाली लेस हमने जो लगाई थी उसको भी हम उल्टी साइड पलटते हुए और इसके किनारे के ऊपर को सिलाई लगा देंगे। अच्छे से बैठाते हुए इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। अच्छे से बैठाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है, कहीं से कोई चुन्नटे नहीं आएंगी। ये हमने एक मोरी के ऊपर ये हमने लेस लगा दी है। दूसरी मोरी के ऊपर भी ऐसे ही लेस को स्टिच करते हुए और लगा देना है। दोनों के ऊपर हमने ये लेस अटैच कर दी है। अब हम इसकी जो आसन वाली गोलाई वाली सिलाई है उस सिलाई को अब हम लगाएंगे।
7 इंच की हमने इसमें मोरी ली है। 7 इंच के ऊपर निशान लगा के और फिनिशिंग के साथ इसमें आधे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी गोलाई के ऊपर अब हम ऐसे ही स्टिच लगा देंगे। स्टिच हमने पूरी गोलाई के ऊपर लगा दी है। सीधा करने के बाद ये हमारी मोरी ये सीधी हमने कर दी है। मोरी हमारी कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये हमारी पैंट सिल के तैयार है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना।